वो सामने आएगा। ये बड़ी खबर है, थोड़ी देर में भारत सरकार जवाब देगी। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। 5:45 पर भारत की तरफ से बयान जारी किया जाएगा। एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, भारत सरकार के द्वारा बयान जारी किया जाएगा। स्थिति को लेकर ये बयान जो है जारी किया जाएगा। थोड़ी देर में भारत सरकार बयान जो है वो जारी करेगी। बड़ी खबर है, थोड़ी देर में भारत की तरफ से बयान आएगा। भारत सरकार जो है वो बयान देगी। ये बड़ी खबर जो इस बीच सामने आ रही है, भारत सरकार के द्वारा थोड़ी देर में बयान आएगा। ये बड़ी खबर जो इस बीच निकलकर सामने आ रही है, भारत सरकार के द्वारा 5:45 पर बयान जो है वो दिया जाएगा। जो ताज़ा स्थिति है उस स्थिति को लेकर बयान दिया जाएगा भारत सरकार के द्वारा। थोड़ी देर में भारत की तरफ से बयान सामने आएगा। इस बीच मेरे सहयोगी आनंद सिंह जुड़ गए हैं, सीधे रुख करेंगे उनका। आनंद, जिस तरीके से ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, जो मौजूदा स्थिति बनी हुई है, पाकिस्तान के द्वारा लगातार कायराना हरकत की जा रही है, 5:45 का समय जब भारत सरकार के द्वारा जवाब आएगा। जी अभिषेक, देखिए जिस तरह से कल रात को भी 26 जगह पे जो सेलिंग की गई पाकिस्तान के साइड से, लगातार ड्रोन्स फायर किए गए भारत के ऊपर, चाहे वो जम्मू कश्मीर के काफ़ी इलाके हों या पंजाब के काफ़ी शहर हों या फिर राजस्थान और गुजरात के शहरें हों, तो ऐसे में जो भारत का रिटेलिएशन था, तो उसके बाद भारत ने भी एक्शन लिया। सारे जो ड्रोन्स थे उनको गिराने के बाद, और हमने देखा भी कि किस तरह से फिरोजपुर में एक रिहायशी इलाके में घर के ऊपर जब ये गिरा था ड्रोन, तो 3 लोग वहाँ जख्मी हुए थे। तो भारत ने आखिर क्या एक्शन लिया है पाकिस्तान के अगेंस्ट में ऑपरेशन सिंदूर के ठीक बाद, तो उसके ऊपर आज भारत सरकार के द्वारा ये एक बहुत बड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस माना जा रहा है कि आखिर रात में पाकिस्तान ने किस तरह से कायराना हरकत की है और उसका जवाब भारत किस तरीके से दे रहा है। तो इसी को लेकर भारत सरकार ने 5:45 जो सुबह का वक्त है उस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है साउथ ब्लॉक के लॉन्स में यहाँ पर दिल्ली में, और कहा जा रहा है कि ये एक बहुत बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है क्योंकि पाकिस्तान जो है लगातार अपनी कायराना हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। वो लगातार मिसाइल्स और ड्रोन्स भारत के ऊपर दाग रहा है। हमने कल शाम को भी देखा था, कल कैसे विक्रम मिस्री हों या फिर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से सोफिया कुरैशी जब आई थी सामने, इंडियन आर्मी की कर्नल हैं, और उनके साथ में व्योमिका सिंह जो विंग कमांडर इंडियन एयरफोर्स की, उन्होंने भी आकर बताया था कि पिछले एक रात पहले भी किस तरह से पाकिस्तान ने करीब 400 टर्किश मेड भी जो ड्रोन्स थे उनसे हमला किया था भारत पे। तो ये सारी चीज़ों को भारत जो है, तथ्यों को सामने भारत रखने जा रहा है कि आखिर किस तरह से पाकिस्तान जो है लगातार वो लोगों को यहाँ पे टारगेट कर रहा है भारत में, और किस तरह से भारत अब इसका जवाब देने वाला है। जी अभिषेक। बिल्कुल बिल्कुल, जाहिर तौर पर आनंद। लेकिन आनंद, दूसरी ओर वहीं अगर बात की जाए ताज़ा स्थितियों को लेकर, तो बॉर्डर पर फिलहाल क्या स्थिति बनी हुई है? जिस तरीके से लगातार खबरें निकलकर सामने आ रही है कि धमाके की जो आवाज़ें हैं वो अभी भी सुनाई दे रही हैं, दिन होने के बाद भी। जिस तरीके से कई जगहों पर उजाला हो चुका है, लेकिन उसके बावजूद वहाँ पर धमाके की आवाज़ सुनाई दे रही है। अभिषेक, देखिए जिस तरह से रात को भी हमने देखा कि कब करीब 26 जगहों पे ये ड्रोन से जब अटैक किया गया पाकिस्तान के साइड से, और अभी सुबह सुबह भी जो लगातार है वो शेलिंग चल रही है बॉर्डर के एरियाज़ में, चाहे वो बॉर्डर से सटा हुआ जो हमारा पुंछ का सेक्टर हो या फिर कुपवारा हो, ये चाहे उरी हो, इन तमाम जगहों पे सेलिंग लगातार हो रही है। और लोगों को वहाँ पर सायरन बजाकर भी इसमें उनको इत्तला किया जा रहा है कि वो बाहर, अपने घरों से बाहर ना निकले, सुरक्षित स्थानों पे रहे। और जो डिफेंस मिनिस्ट्री और इंडियन आर्म फोर्सेस है वो लगातार इन हमलों का जवाबी कार्रवाई कर रहे हैं, और ताकि जो भारत पे जो डैमेज है वो ज़्यादा ना हो सके। हमने पिछले कुछ दिनों में देखा कि आखिर किस तरह से काफ़ी पाकिस्तान के पोस्ट भी इंडियन आर्मी ने डिस्ट्रॉय किए थे जब पाकिस्तान के साइड से लगातार सेलिंग हो रही थी। जी अभिषेक। जी आनंद, दूसरी ओर जिस तरीके से जिक्र आपने किया पाकिस्तान की तरफ से जो सेलिंग हो रही है, लेकिन दूसरी ओर अगर बात की जाए पाकिस्तानी हमलों को लेकर, तो एक सेट पैटर्न के तहत पाकिस्तान के द्वारा हमले लगातार हमें देखने को मिले। जिस तरीके से पिछले 4 दिनों की स्थिति उसको लेकर बात की जाए, रात के समय पाकिस्तान हमले कर रहा है, और बड़ी बात यहाँ कि बार बार वो सिविलियंस को टारगेट कर रहा है। जी अभिषेक, देखिए भारत सरकार ने साफ कहा था जब तीनों
आर्म फोर्सेस ये वो आए थे आपके अधिकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस में विक्रम मिस्री के साथ, तो उन्होंने बताया था कि आखिर किस तरह से ये जो पाकिस्तान का टारगेटेड अटैक है, म्यूनिशन अटैक है खास तौर पे, वो कैसे हमास से इंस्पायर्ड है और लगातार ये जो ड्रोन से हमले भारत के ऊपर किए जा रहे हैं, सिविलियंस को स्पेशली जो टारगेट किया जा रहा है, क्योंकि भारत ने 7 मई की रात में पाकिस्तान के ऊपर हमला किया था पहलगाम टेरर अटैक के जवाब को लेकर। पहलगाम में जहां 22 अप्रैल को 26 सिविलियंस की डेथ हुई थी, जिसमें एक नेपाली सिटीजन भी उसमें मौजूद थे। तो ऐसे में जो भारत का एक्शन रहा है, तो उसको लेकर पाकिस्तान में कहीं ना कहीं जो एक है वो दर्द है उनका, वो उभरता हुआ दिख रहा है और उसी को वो इस तरह से अपनी खींच निकाल रहे हैं भारत के ऊपर सिविलियंस को टारगेट करके। मगर वहीं जो हमारे तीनों आर्म्ड फोर्सेज है, चाहे वो एयरफोर्स हो, नेवी हो या फिर इंडियन आर्मी हो, उन तीनों ने इसका पूरे तौर पर पुरजोर से उन्होंने इसका जवाब दिया है और लगातार पाकिस्तान को उसी की भाषा में अभी भी बेफिटिंग रिप्लाई दी जा रही है। जी अभिषेक। बिल्कुल आनंद, बिल्कुल ठीक कहा आपने। पाकिस्तान या कहें आतंकिस्तान जिस भाषा को जानता है, उसी भाषा में उसे लगातार भारतीय सेनाओं के द्वारा जवाब दिया जा रहा है। लेकिन दूसरी ओर आनंद, अगर बात बॉर्डर को लेकर करें, सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये रही कि पाकिस्तान ने जो देर रात हमले किए, उसने पंजाब को बार बार टारगेट करने की कोशिश की। जी अभिषेक, देखिए पंजाब में भी काफ़ी एयर बेसेस भारत के मौजूद हैं, जिस तरह से जम्मू कश्मीर में हैं, और लगातार भारत ने जो करीब 32 एयरपोर्ट हैं वहाँ पर उसको वहाँ से कंप्लीट फ्लाइट्स की, कॉमर्शियल फ्लाइट्स की स्पेशली जो टेक ऑफ और लैंडिंग्स है, उनको बंद कर दी गई है। तो ऐसे में पाकिस्तान की जो चाल है वो पंजाब को टारगेट करने की है, क्योंकि पंजाब का जो इलाका है उनके बॉर्डर से तुरंत सटा हुआ है और काफ़ी करीब भी है, जहाँ वो रावलपिंडी अपने एयरबेस से और फिर लाहौर के एयरबेस से वो टारगेट करना चाहते हैं। मगर उसी तरह से जो जैसे कि काउंटर ड्रोन मेजर्स हैं भारत के, फिर S-400 मिसाइल, एंटी मिसाइल जो लगे हुए हैं यहाँ पर सिस्टम्स, वो सारे इस तरफ लगे हुए हैं भारत में। तो ये सारे जो पंजाब के ऊपर जो लगातार अटैक हो रही है, तो उसको कहीं ना कहीं भारत की जो सेना है उसको रोकने की भी पूरी तरह से कोशिश कर रही है। जी बिल्कुल, जाहिर तौर पर आयरन डोम सिस्टम भारत का लगातार काम कर रहा है आनंद, और जो पाकिस्तानी हमले हैं उन पाकिस्तानी हमलों को नाकाम कर रहा है आनंद। जो